दूसरी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो ये 3 मेथड्स हैं, ये तीनों ही कॉल बैक फंक्शन है। मतलब ये आपको कॉल नहीं करने हैं, इसे आपका जो है वेब कंटेनर कॉल करेगा जब रिक्वायरमेंट आएगी। इसे आप कॉल नहीं करते, ये कॉल बैक फंक्शन है। आपने पहले कोई कॉल बैक फंक्शन पढ़ा है? आपने पढ़ा है मेन, हो जावा में आपने मेन पढ़ा होगा, पब्लिक वैड मेन। इसे आप कॉल नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक कॉल। ठीक है। ये जो है आपका जेवीएम कॉल करता है। सेम चीज यहाँ पर जो वेब कंटेनर में जेवीएम होता है, तो ये आपका चूंकि यहाँ पर मेन नहीं होता, आप अभी तक जो है सारा वर्क मेन में करते आए हैं, यहाँ पर मेन में वर्क नहीं होता, यहाँ मेन फंक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर ये सारे मेथड्स आपको मिलते हैं जिनके बेस पर सारा आपका एग्जीक्यूशन होगा। तो यहाँ पर जो है ये 3 कॉल बैक फंक्शन है जिन्हें वेब कंटेनर कॉल करेगा जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जब उसे समझेगा, जब उसकी आपको नीड होगी, वो ऑटोमेटिक इसे कॉल करेगा, आपको कॉल नहीं करना। लेकिन गेट सर्वलेट इन्फो और गेट सर्वलेट कॉन्फिग, ये आपको जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो आप इसे कॉल करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए बात आती है कि आपका जो है सर्वलेट, आपको मान लीजिए कि एक सिंपल सा आपको कर्ड ऑपरेशन बनाना हो और 5 आपको सर्वलेट बनाने हो, तो आपको जो है 25 मेथड आपको क्रिएट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जो है आप जो है 10 आपको सर्वलेट बनाने पड़ते हैं तो 50 मेथड आपको जो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक टफ काम हो गया। तब जो है आपका जावा ने एक क्लास बनाई जिसे हम लोग जेनेरिक सर्वलेट के नाम से जानते हैं। और उन्होंने क्या किया कि इस मेथड में से सर्विस मेथड को छोड़ करके उन्होंने क्या किया कि अगर मान लीजिए कि आप एक सर्वलेट बनाते हैं तो पहले आपको उसको क्लास बनाना पड़ेगा और सर्वलेट से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये काम जावा ने खुद कर दिया। उन्होंने जेनेरिक सर्वलेट नाम का एक क्लास बनाया और सर्वलेट से उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। और उसके जो ये 5 मेथड्स हैं उनमें से 4 मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर दिया, सर्विस को छोड़ दिया, ठीक है। तो अब अगर आप जो है सर्वलेट क्रिएट करते हैं और सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट ना करके आप जेनेरिक सर्वलेट क्लास को एक्सटेंड करते हैं, तो जेनेरिक सर्वलेट में ये 4 मेथड तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, तो आपको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो है सर्विस मेथड ही जो है आपको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मतलब एडेप्टर क्लास टाइप का बना दूंगा। हाँ, ऑलरेडी डिफरेंट। ठीक है। तो 4 मेथड उसने ऑलरेडी चूंकि इम्प्लीमेंट कर दिया, तो आपको सर्विस मेथड सिर्फ इम्प्लीमेंट, वो सारे 4 तो पहले से आपके जेनेरिक सर्वलेट में इम्प्लीमेंटेड हैं, तो आपको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जेनेरिक सर्वलेट में हो गए। अब आपको जो है पब्लिक वायर्ड सर्विस में सिर्फ सर्विस मेथड ही आपको इम्प्लीमेंट करना है और सिर्फ आप इसको इम्प्लीमेंट करके अपना सर्वलेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद जावा ने आपको एक और क्लास बना करके दिया। उन्होंने क्या एक दूसरी क्लास बनाई जिसका नाम दिया उन्होंने HTTP सर्वलेट, ठीक है। और इस सर्वलेट क्लास को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया जेनेरिक सर्वलेट से, ठीक है। तो जेनेरिक सर्वलेट में ऑलरेडी ये 4 मेथड इंप्लीमेंटेड थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो एक मेथड रह गया था इसको भी इन्होंने इस क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया। मीन्स ये कि अगर आप सर्वलेट HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड करके बनाते हैं
तो सारे मेथड्स 5 मेथड्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, आपको किसी भी मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं करना।